हरिः ॐ वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीरशतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण येन लक्ष्मी
लक्ष्मी नारायण 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 येन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण येन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण येन भजमन्नारायण नारायण नारायण येन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण येन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राम। जीवन धन श्री प्रिया प्रीतम लाल के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में साष्टांग प्रणिपात। परमादरणी प्रातस्मरणी अनंत श्री समलंकृत श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में साष्टांग प्रणिपात। परमादरणी पूज्य संत वृंद, पूज्य विद्वत वृंद, मानस के रसिक कथाकार पूज्य पंडित श्री राम ज्ञान पांडे जी महाराज, भगवान की रसवर्धनी अनुरागवर्धनी गाथा से अनुराग रखने वाले भक्तवृंद एवं मातृशक्ति, आप सबके रूप में अपने आराध्य के ही अनेकानेक स्वरूपों का दर्शन करता हुआ आप सबके भी पावन चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूँ। आओ हम सब मिलकर के अपने हृदय को श्री कृष्ण प्रेम से परिपूर्ण करने के लिए हम सब श्री उद्धव जी महाराज के साथ उस दिव्य पावन पवित्र वृंदावन की ओर प्रस्थान करें, जहाँ रात्रि काल में बाबा के भवन में पर्यंक पर हमारे श्री उद्धव जी महाराज विराजमान हैं और बाबा के सन्मुख ही उद्धव हैं, उद्धव के सन्मुख बाबा हैं। पर्यंक के समीप यशोदा माँ बैठी हुई हैं, जिनके नेत्र बरस रहे हैं, वक्षस्थल बरस रहा है। बाबा की हृदय की पीड़ा को समझ करके हमारे श्री उद्धव जी महाराज ने प्रथम तो उनकी प्रशंसा की। कई बार होता है कि व्यक्ति शास्त्र का अध्ययन तो कर ले, किंतु वह व्यवहार में न रहा हो तो शास्त्र का ज्ञान वह व्यवहार में उतार नहीं पाता है। पढ़ लिख करके शास्त्रज्ञ होकर के कोई विद्वान बन जाए वह अलग बात है, किंतु व्यवहार भी उसका रसीला हो
व्यवहार में वह खरा उतर सके, ये अलग बात है। मैं निवेदन कर दूं, कई लोग और हिंदी के कवियों ने तो लगभग श्री उद्धव जी महाराज का जिस प्रकार से वर्णन किया है, ऐसे ढंग से वर्णन किया है कि श्री उद्धव जी महाराज ब्रह्मज्ञानी थे, ज्ञानाभिमानी थे, और वह ज्ञान अभिमान को लेकर के श्री वृंदावन में पधारे थे। मैं श्रीमद् भागवत महापुराण के आधार पर निवेदन कर दूं, उद्धव जी महाराज शास्त्रज्ञ तो थे, सुखदेव जी महाराज के गुरु भाई थे, बृहस्पति जी महाराज की पाठशाला में दोनों ने रह करके अध्ययन किया था, शास्त्र ज्ञान था, किंतु ब्रह्मात्मैक्य बोध ज्ञान नहीं था। जिससे ब्रह्म ज्ञान की बात कहते हैं वह बोध इनको बिल्कुल नहीं था, और वह बोध की परंपरा ठाकुर जी ने इनको एकादश स्कंद में जब प्रवचन किया है तब इनको बोध हुआ है। तो कई लोग ऐसे ज्ञान की इतनी खिंचाई करते हैं। मैं तो कई बार जब पदों को पढ़ता हूँ, रसिकों की वाणी को पढ़ता हूँ, ठीक है एक पक्ष को लेकर के एक बात रखी जाए, किंतु सच कहें उद्धव की निंदा करना या उद्धव को गाली देना या उतना ही खतरनाक है जितना भगवान को गाली देना और भगवान की निंदा करना है। भगवान के पार्षद हैं, भगवान के सखा हैं, परम वैष्णव हैं, चरित्रवान हैं। इनके चरित्र की चर्चा तो क्या की जाए, भगवान ने इन पर इतना विश्वास किया है, अपनी प्रेयसियों के समीप कोई दुष्चरित्र व्यक्ति को संदेशवाहक बना करके तो नहीं भेज सकता है, वो भी एकांत में। तो श्री कृष्ण स्वयं इनके चरित्र से प्रभावित हैं। मैंने निवेदन किया था, स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं कि अण्वपि मन न्यूनो, उद्धव जी महाराज हमारे से अणु मात्र भी न्यून नहीं है। क्यों न्यून नहीं है? क्योंकि उनको विषयों ने कभी रौंदा नहीं है। आप कहीं भी किसी भी पुराण में कहीं भी ये चर्चा सुनने को आपको नहीं मिलेगी कि उद्धव कहीं विषय उन्मुख हुए हों, उद्धव का चित्त कभी संसार की ओर आकर्षित हुआ हो। तो भागवत हैं, विद्वान हैं, ये बात तो ठीक है, किंतु ज्ञानवान हैं विद्वान। महाराज हमारे ब्रजवासी तो यहाँ तक वर्णन करते हैं कि उद्धव जी महाराज ज्ञान का दुसाला ओढ़कर आए थे और गोपियों ने इतने डंडे बजाए, इतने डंडे बजाए उनके दुसाला में कि उनका दुसाला ज्ञान का फट करके वृंदावन में ज्ञान की गूदड़ी बन गया। वहाँ वृंदावन में एक स्थान है ज्ञान गूदड़ी। महाराज ऐसे ऐसे जब हम लोग सुनते हैं ना, वहाँ अपने तो बचपन से सुनने का बहुत रस मिलता है, तो कई बार समय होता है तो किसी की भी कथा बैठकर सुनते हैं। और हमारे महाराज श्री तो स्वयं इतने कथा के रसिक थे कि सन्मुख नीचे बैठ करके सुनते थे वो। तो हमको लगता है कि कथा की सचमुच में क्या महिमा है, तो सुनते रहते हैं, तो रस लेते रहते हैं उनके प्रेम का। कभी शिकायत नहीं है उनसे। उनको लगता है, हमको तो कई बार लगता है कि चलो इतना प्रेम तो है इनका, कम से कम प्रेम के आधार पर अपनी बात कह रहे हैं। किंतु निवेदन करने लायक बात उद्धव को समझने लायक है। उद्धव शास्त्र की भाषा बोल रहे हैं, और शास्त्र की भाषा मृषा नहीं होती, झूठ नहीं होती है। भले वो हमारे जीवन में उतरी न बात न हो, और जो महद पुरुष लोग होते हैं मैंने देखा है, भले उनके जीवन में शास्त्र की धारा न बह रही हो, किसी कारण से शास्त्र का आचरण न कर पा रहे हों, किंतु शास्त्र का अर्थ नहीं बदलते हैं। यदि हमारे आचरण में नहीं है तो इसका अर्थ यही करना चाहिए जो हमारे आचरण में है। हमारे महाराज श्री से किसी ने पूछा कि महाराज जी, भागवत में तो ये लिखा हुआ है कि सन्यासी को आश्रम नहीं बनाना चाहिए, और आपने आश्रम बनाया है। महाराज श्री से प्रश्न किया किसी विद्वान ने,
भागवत में लिखा है सन्यासी को आश्रम नहीं बनाना चाहिए, आपने आश्रम बनाया है। तो महाराज श्री ये नहीं कहने लगे कि नहीं नहीं हमने नहीं बनाया है, वो तो अपने आप बन गया और उसके सन्यासी की कोई व्याख्या नहीं। महाराज श्री ने हाथ जोड़कर कहा ये गलती मेरे से हो गई है, तुम मत करना, ये गलती मेरे से हो गई है, तुम मत करना। तो कई बार जब मैं उनकी महाराज बात सुनता हूं तो हृदय भर आता है। ये नहीं कि यदि हमारे जीवन में गलती है तो हम उसको सिद्ध करने लगे कि यही शास्त्रीय आचरण है। शास्त्रीय आचरण शास्त्रीय आचरण है, यदि हम उसका नहीं पालन कर पा रहे हैं तो हमारी कमी है, हमारी असावधानी है, हमारा प्रमाद है। हमें उसमें सजग होकर के रहना चाहिए। ये नहीं कि शास्त्र में वर्णित ही गलत है, उसकी व्याख्या नहीं ऐसी हो सकती है। तो शास्त्र में जो श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन है, श्री उद्धव जी महाराज ने ज्यों का त्यों शास्त्र के स्वरूप का वर्णन किया कि भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप क्या है और उनकी क्या महिमा है, भगवान की क्या अद्भुत महिमा है। सचमुच में यस्मिन जन प्राण वियोग काले पराम गतिम ब्रह्ममयोर का वर्ण शब्द का प्रयोग है। व्यक्ति के जीवन में प्राण के प्रयाण के समय यदि परमात्मा का स्मरण हो जाए तो कहना ही क्या है, और परमात्मा का स्मरण भी न हो पाए, भागवत तो यहाँ तक गर्जना करता है कि उसके मुख से भगवान नाम निकल जाए। प्राण के प्रयाण के समय भगवान नाम निकल जाए, और यदि भगवान नाम निकल गया तो काम बन गया। और सच में तुलसीदास जी महाराज के आधार पर तो राम से अधिक राम के नाम की महिमा है, और हमारे अन्य आचार्यों ने इसका वर्णन किया है। जिस समय भगवान तृणावर्त का वध कर देते हैं, सक्टासुर का उद्धार करते हैं, उस समय भगवान को गोमूत्र से स्नान कराया जाता है, गोरज उनको लगाई जाती है, और भगवान के नाम ले लेकर के उनके अंगों की रक्षा की कामना की जाती है। तो हमारे टीकाकार संत चरण कहते हैं कि जगत की रक्षा जगदीश करता है, और यदि जगदीश की रक्षा करना हो तो जगदीश का नाम करता है। इसलिए नाम की बड़ी महिमा है। तो भगवान की महिमा, भगवान के नाम की महिमा, क्षणम समावेश्य मनो विशुद्धम, अगर क्षण में ही समावेश हो जाए तो निश्चित रूप से उसके जीवन में पवित्रता की प्राप्ति हो जाती है और उसका कर्माशय नष्ट हो जाता है। आदि आदि ढंग से जब श्री उद्धव जी महाराज ने श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन किया तो बाबा केवल आंख खोल करके श्री उद्धव को देख रहे हैं। आंख खोल करके जब श्री उद्धव को देखा, उद्धव सजग हो गए। उद्धव को लगा कि ये हमारी जो वार्ता है ये व्यवहारोचित नहीं है। कोई बिलख रहा है, कोई क्रंदन कर रहा है, और उसके सामने मैं उसकी महिमा का गान कर रहा हूं। स्वाभाविक है कि इससे और पीड़ा बढ़ जाएगी। कारण क्या है? हमारे पास कोई व्यक्ति रह रहा था और हमको लगता था कि वो सामान्य ग्रामीण व्यक्ति है, अपठित व्यक्ति है, 1 साल तक रहा, और उसके जाने के बाद हमको कोई आकर के कहे कि आप पहचान नहीं पाए, जो आपकी सेवा में व्यक्ति था वो तो साक्षात परमात्मा ही 1 वर्ष तक आपके साथ रहे। आप जरा विचार कीजिए, एक तो उसके वियोग का दुख, वह सेवक था हमारा, और वह सेवक चला गया, उसकी पीड़ा से हम व्यथित हैं, और कोई ये भी बता दे कि वो परमात्मा ही तुम्हारी सेवा कर रहे थे, तो पीड़ा और हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? कि हम महामूर्ख थे कि 1 साल तक हमारे साथ ठाकुर जी रहे और हमारी सतत सेवा में रहे, किंतु मैं पहचान नहीं पाया। वैसे तो श्री कृष्ण सामान्य पुत्र हैं, चले गए थे, किंतु जब ये पता चल जाए कि नंद बाबा को ये सामान्य पुत्र नहीं साक्षात परमात्मा है, तो वियोग की दशा और बढ़ने वाली है। उनको लगे कि अरे साक्षात परमात्मा के साथ हमारा ये व्यवहार, हम उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे थे,
और यदि वो साक्षात परमात्मा हैं तो उनके वियोग में हम जीवित क्यों हैं, मर क्यों नहीं जाते? परमात्मा का सानिध्य मिला तो हमारा जीवन उनके लिए होना चाहिए था, अब मैं जीवित क्यों हूं? तो पीड़ा और कई गुना बढ़ जाएगी। इसलिए श्री उद्धव जी महाराज सावधान हो करके और थोड़ी भाषा परिवर्तित किए, एक आश्वासन दिए। हमारे श्री वल्लभाचार्य जी महाराज तो कहते हैं ये लौकिकी भाषा का प्रयोग किया है, लोक भाषा का। सुबोधनी में उन्होंने कहा कि लोक भाषा है, क्योंकि उद्धव को पता है कि श्री कृष्ण आने वाले हैं नहीं, क्योंकि अगर उनको आना होता तो मुझे संदेश वाहक बना करके भेजते नहीं। तो लौकिकी भाषा इसलिए प्रयोग करने के लिए बात कह रहे हैं कि कम से कम इस समय तो इनको आश्वासन मिल जाए, इस समय तो इनकी पीड़ा शांत हो जाए। और बुद्धिमान व्यक्ति स्वाभाविक है अपने सर्वस्व को जाता हुआ कुछ बचाने की चाह में रहता है। आप सब जानते हैं, इससे परिचित हैं, जिस समय कंस देवकी का वध करने लगा उस समय वसुदेव जी महाराज ने कंस का हाथ पकड़ करके पहले तो कंस की बड़ी प्रशंसा की है। बड़ा आश्चर्य लगता है, वो कहते हैं कि आप अपने कुल के यश का विस्तार करने वाले हो, यशस्कर हो। उस भाषा को पढ़ करके मुझे कई बार आश्चर्य लगता है, क्या वसुदेव जी महाराज कंस की दुष्टता से परिचित नहीं थे? परिचित थे, तो क्या वह चाटुकारी कर रहे हैं कि कंस की झूठी मूठी प्रशंसा कर रहे हैं? नारायण, झूठी मूठी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। साधु पुरुष को दूसरों के सद्गुण ही नजर आते हैं, दुर्गुण नजर आते ही नहीं हैं। वह साधु पुरुष हैं इसलिए। और अपनी बात कहने के बाद बहुत समझाया। आप उन श्लोकों को पढ़िएगा कि जिस दिन शरीर का जन्म होता है उसी दिन मृत्यु का भी जन्म होता है। देहे न सह जायते अद्यवा शताब्देवा। आज व्यक्ति मरे या 100 साल के बाद मरे, मरना निश्चित है। जो जन्मा है उसको मरना पड़ेगा। आदि आदि बहुत भाषाओं से समझाया, किंतु जब वो नहीं समझ सका तब वसुदेव जी महाराज ने कहा कि अरे तुमको बालकों से डर है ना, गर्भ से, तो मैं सब गर्भ ला करके तुमको दे दूंगा। अब ये जो प्रतिज्ञा करते हैं कि गर्भ ला करके दे दूंगा, तो साधारणतया तो ये लगता है कि उन्होंने सचमुच में प्रतिज्ञा की, और प्रतिज्ञा की भी है, किंतु यह उद्देश्य यही कि अभी तो समय टाल दिया जाए, बाद में 8वां बालक होगा तो उस समय जो समस्या बनेगी, जो समय आएगा उसके आधार पर समय देख लिया जाएगा। तो एक समय टाला जाए। और इसलिए कई संत जन कहते समय टालना सीखो, तुरंत कोई निर्णय लेने की जरूरत नहीं है। कई बार ऐसी बातें होती हैं जो अभी निर्णय में आप करने के चक्कर में पड़ो तो समाधान नहीं मिलेगा, किंतु समय पर उसको छोड़ दो तो समय पर अपने आप समाधान मिल जाता है, क्योंकि समय एक ऐसा वैद्य है कि वो हर घाव को भर देता है। इसलिए बुद्धिमानी कई बार समय पर टालने की होती है। तो मानो इनको लगा कि अभी तो, ये लौकिकी भाषा इसलिए कह रहे हैं, इनको लगा कि अभी तो एक बार आश्वासन इनको दे दिया जाए कि श्री कृष्ण आएंगे। इसलिए कहते हैं आगमिष्यत्य दीर्घेण। किंतु श्री उद्धव जी महाराज ने बड़ी चतुरता के साथ वाक्य शैली का प्रयोग किया है। मैं कई बार देखता हूं जो सनातन धर्मावलंबी लोग हैं, नारायण, उनके बोलने का ढंग समझने लायक है। हम कई बार गुरुजनों के पास बैठे होते हैं, अपने उनकी वार्ता सुनते हैं, वह सत्य तो बोलते हैं किंतु सत्य के साथ ऐसी मधुरता से व्यवहार करते हैं कि सामने वाला उसको समझ भी ना पाए, पीड़ा भी न हो और बात पूरी हो जाए। अब इन्होंने कहा कि आएंगे, आगमिष्यत्य, आगमिष्यति, आएंगे, किंतु महाराज अदीर्घेण, या काल का कोई निश्चय नहीं किया कि कल आएंगे कि परसों आएंगे कि 1 महीने के बाद आएंगे कि 2 महीनों के बाद आएंगे। अच्छा, दूसरा बात, किसके आधार पर काल पर आएंगे? क्योंकि जो मनुष्य का काल है क्या वही पितरों का काल है? और जो पितरों का काल है क्या वही देवताओं का काल है? आप जरा विचार कीजिए, जब मनुष्य का 1 वर्ष बीतता है
तब देवताओं का एक दिन बीतता है, तो किस काल के आधार पर आएंगे? मनुष्य काल के आधार पर आएंगे कि पितरों के काल के आधार पर आएंगे कि देवताओं के काल के आधार पर आएंगे? किसके काल के आधार पर आएंगे? तो जब महाराज काल का निर्धारण नहीं किया तो एक हमारे संत चरण कहते हैं कि ये तो निश्चित है नारायण, जिसके गोद में परमात्मा खेला हो, जिसका परमात्मा के साथ डायरेक्ट संबंध हो, वो सामान्य भाषा को न समझ पाए, ऐसा संभव नहीं है। महाराज सामान्य व्यक्ति समझ जाता है कि व्यक्ति कहाँ से बोल रहा है। तो बाबा के सामने जब इन्होंने कहा कि आएंगे किंतु काल का निर्धारण नहीं है, तो महाराज यशोदा की तरफ देख करके बाबा ने कहा, मुझे लगता है उद्धव हमको घुमा रहे हैं और हमको बहला रहे हैं। आने का हेतु क्या दे दिया? बोले ब्रज मच्चो, ब्रज में आएंगे अच्युत। क्यों आएंगे? बोले बात यह है कि वो अपने स्वभाव से कभी च्युत नहीं होते, अपनी वाणी से कभी च्युत नहीं होते हैं। तो हमारे एक रसिक जन कहते हैं कि बाबा मन ही मन सोचने लगे, वो किससे च्युत नहीं होता वो मुझे पता है। जो मिट्टी खाकर कह देता है ना हम बक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिना, जो महाराज हार जाने पर दांव नहीं देता है, सखाओं को अंगूठा दिखाकर भाग जाता है, तो कहाँ पर वो च्युत नहीं होते हैं। अब उनके बारे में, जिनके बारे में हम पग पग पर परिचित हैं, जिनके स्वभाव से हम परिचित हैं, अब उनके बारे में कहते वो कभी च्युत नहीं होते स्वभाव से। तो कहा कि ये भाषा हमको कुछ समझ में नहीं आ रही है, और कोई बात बताओ क्यों आएंगे, कोई हेतु है? बोले प्रियम विधास्यते पित्रोर, वह एक हेतु है। भले आप उनको अच्युत न मानो या काल का निर्धारण स्वीकार न करो, किंतु अपने माता पिता से बहुत बहुत प्रेम करते हैं, आपसे बहुत प्रेम करते हैं, और प्रेम के कारण वो जरूर आएंगे। और एक बात निवेदन कर दें, भगवान ने जब इनको संदेश वाहक बनाकर भेजा है, उस समय गृहीत्वा पाणिना पाणी, भगवान हाथ से हाथ पकड़ करके गच्छोद्धव व्रजम सौम्य पित्रोर्नौ प्रीतिमा बहा, पित्रोर्नौ हमारे माता पिता के लिए प्रीति ढो करके ले जाओ। मानो एक बात, यहां गोपियों का नाम नहीं लिया, यहां सखाओं का नाम नहीं लिया, यहां केवल माता पिता की ओर संकेत करके कहना चाहते हैं कि श्री कृष्ण आप दोनों से बहुत प्रेम करते हैं, और मुझे पता है हमारे साथ उनका उठना बैठना होता है, छोटी छोटी बातों को स्मरण करके उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसलिए मैं निश्चित कहता हूं कि वो तुम्हारे प्रेम के कारण यहाँ आएंगे। और दूसरी बात ये, भगवान सात्वताम पति, वो भगवान हैं। भगवान कहने का अभिप्राय कि सर्वसमर्थ हैं। सर्वसमर्थ कहने का अभिप्राय वह यहाँ भी रह सकते हैं, वहाँ भी रह सकते हैं, अथवा भगवान शब्द का अर्थ इस बात में भी आप करेंगे क्योंकि षड ऐश्वर्य संपन्न का नाम भगवान है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षड्नाम भग इतीर्ण, ये 6 भग हैं। उसमें जो धर्म नाम का भग है, आप जरा विचार कीजिए, किसी सामान्य व्यक्ति के बालक में यदि पुत्र धर्म होता है तो उसका परम कर्तव्य होता है कि वो माता पिता की सेवा करे, माता पिता का ध्यान रखे। अगर वह पुत्र धर्म को जानता है कि पुत्र का कर्तव्य पिता के प्रति क्या क्या होता है, और संसार के समस्त धर्मों को जो जानने वाला है, और समग्र धर्म, हमारे पूज्य श्री रामानुजाचार्य जी महाराज ने करुणा करके जिन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण का हमें अध्ययन कराया, हमको शायद लगता है खेमका जी आप कभी उनसे मुलाकात हुई कि नहीं, रामानुजाचार्य जी महाराज से? रामानुजाचार्य जी श्रीमद् भागवत महापुराण के अद्भुत विद्वान थे, और मुझे लगता है करीब 15-20 साल से ज़्यादा, 20 साल लगभग
वृंदावन में दोनों टाइम उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण विद्यार्थियों को पढ़ाया और दंडी आश्रम में पढ़ाते थे। सायंकाल दंडी आश्रम में पढ़ाते थे और प्रातःकाल श्री कृष्ण ठाकुर का घर ले लिया था तो वहाँ घर में पढ़ाते थे। पहले वो महाराज श्री के ही चरणों में रहे, महाराज श्री से उन्होंने भागवत का अध्ययन किया, किंतु उनके चित्त में भक्ति की प्रगाढ़ता था, इसलिए महाराज संप्रदाय उनका रामानुज संप्रदाय से ही उन्होंने दीक्षा ली थी। अद्भुत थे मगर, और भागवत के प्रति ऐसी निष्ठा मैंने किसी की नहीं देखी। एक आसन में बैठ करके पूरी भागवत का पाठ, उठना भी नहीं, लघुशंका भी नहीं करना, भोजन भी नहीं लेना, पूरी भागवत का पाठ। उन्होंने हम लोगों को बताया कि पहले कई पाठ किए थे उन्होंने, बाद में उन्होंने कहा कि मुझे लास्ट तक, बोले पहले तो ज़्यादा समय लगता था, लास्ट में 27-28 घंटे में उनका पाठ हो जाता था, लगभग भागवत पूरी याद उनको। ऐसी अद्भुत प्रतिभा थी वो महापुरुष की, और बड़े करुणा से कई बार उनका स्मरण करते, इतने सरल थे, इतने सरल। हमको लगता है कि भगवान को पाने वाले लोग सरल ही होते हैं, भगवान के रास्ते में ये दांव पेच तो चलता नहीं है, ये चाटुकारी चालाकी, आपको बताएं सरलता की पराकाष्ठा। ऐसे सरल पुरुष होते हैं, इतने बड़े विद्वान, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। महाराज जी ने उनको कहा कि रामानुज, किसी को जाना था, उस समय वृंदावन में तांगे ही चलते थे मथुरा जाने के लिए स्टेशन में, तो कहा कि तुम तांगा ले आओ, मथुरा जाना है। तो रंग मंदिर के पास तांगा मिलते थे, तो वहाँ से जहाँ महाराज जी के मंदिर में रहते थे वहाँ से रंग मंदिर गए, तांगा निश्चित किया कि इतने रुपए लेंगे वहाँ तक जाने के, और तांगा वाले को कहा कि चलो कानपुर मंदिर दौड़ के वहाँ चलना है। वो चल पड़ा, ये पीछे पीछे दौड़े। तांगे वाले ने बहुत कहा कि इसमें बैठ जाओ, किंतु बैठे नहीं। जब दौड़ करके महाराज जी के पास आए, पसीने पसीने थे, तो पसीने पसीने, तो महाराज जी ने पूछा क्या बात है, तुम पसीने पसीने कैसे हो, हाँफ रहे हो? बोले तांगा लेके आया हूँ। तो बोले तांगा कैसे लेके आए? बोले ऐसे करके बैठे क्यों नहीं? तो हाथ जोड़ करके बोले मैंने यहाँ से मथुरा तक का किराया निश्चित किया था, वहाँ से यहाँ तक आने का मेरे पास पैसा नहीं था, मैं कैसे बैठ जाता? वहाँ से यहाँ तक आने का मेरे पास पैसा नहीं था, मैं कैसे बैठ जाता? इतने सरल। मैं आपको क्या बताऊँ, कई बार इन गुरुजनों का स्मरण करता हूँ तो हृदय भर आता है। महाराज यहाँ तक धोती पहनते थे, घुटनों तक, घुटनों के ऊपर नीचे धोती नहीं, और सामान्य धोती। तो जब हमने पहली कथा की भागवत की, तो हमने कहा गुरुजी को कुछ देना चाहिए, तो परम सुख की धोती खरीद करके ले गया, कीमती धोती, और उनके लिए सामान कुर्ता कपड़ा। तो देखकर बोले इतनी कीमती धोती मैं कैसे पहनूंगा? फिर बोले अच्छा तुम लाए हो प्रेम से, तो मैं रख लेता हूँ। मैंने दक्षिणा उतनी दी, कभी और कुछ लिया नहीं उन्होंने। महाराज दूसरे दिन हमको मिले पहने हुए, तो बोले कि देखो ब्रह्मचारी मैं तुम्हारी धोती पहने हूँ। तो देखा कि मैली कुचैली एकदम, तो बोले इतनी साफ मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, तो यमुना जी में नहाने के लिए गया तो वहाँ की रेत में पहले उसको गंदा कर लिया और रगड़ करके फिर पहन करके आए। तो महाराज ऐसे सरल संत, अद्भुत। उनका तो कई बार स्मरण करते हैं, क्योंकि उनके चरणों में बैठकर भागवत पढ़े। तो जब ये श्लोक उन्होंने हमको लिखाया, तो इसमें कहा कि समग्र पद का अन्वय सबके साथ करना, समग्र धर्म, समग्र कीर्ति, ऐसे उन्होंने जब अन्वय करना सिखाया अपने महाराज इसका नवधा भक्ति का, तो श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। तो कहा विष्णोः पद का अन्वय सबके साथ करना, तभी वो भक्ति बनेगी। महाराज विष्णोः श्रवणम, विष्णोः कीर्तनम, विष्णोः स्मरणम, क्योंकि अगर स्मरण केवल स्वीकार करोगे तो किसी का भी स्मरण भक्ति बन जाएगा। अगर कीर्तन तो संसारियों का भी नाम गाओगे तो कहेंगे कीर्तन बन गया। ऐसे ऐसे वो रसीले महाराज बताए। तो समग्र धर्म जिसके पास में होगा, तो समग्र धर्म होगा, तो क्या उसको ये पता नहीं होगा कि अपने पिता के साथ पुत्र का क्या कर्तव्य है? जो पिता के साथ पुत्र का कर्तव्य, यदि पिता दुखित हैं तो पुत्र को पिता की सेवा में रहना चाहिए।
इसलिए वो जरूर आएंगे। आने का कारण बता रहे हैं। आने का कारण पहले अच्युत दिया कि अपने स्वभाव से, अपनी वाणी से कभी च्युत नहीं होते। तो बाबा ने विचार किया कि वो कैसे च्युत होता है, वो तो मुझे प्रमाण है, एक नहीं कई प्रमाण हैं। तो बाद में कहा कि दूसरा हेतु ये है कि आप उनके माता पिता हैं, इसलिए प्रियम विधास्यते पित्तोर, और भगवान सात्वताम पति। ये सात्वताम पति का अर्थ एक टीकाकार ने बड़ा रसीला किया। सात्वत वंश के पति ये हैं, ये तो स्वीकार ही है, किंतु जो सतोगुणी लोग हैं, जिनके जीवन में सतोगुण बढ़ा हुआ है, अर्थात सतोगुण जीवन व्यतीत करते हैं, उनके पति हैं। और पति शब्द का अर्थ होता है पातीति पति, जो रक्षा करे, अपनी पत्नी का भरण पोषण करे, रक्षा करे, उसी का नाम तो पति होगा। तो सात्वत वंशी महाराज वंश के पति हैं, ये तो ठीक है, किंतु जो भगवान से प्रेम करते हैं, जिनके जीवन में सतोगुण बढ़ चुका है और जो भगवान के लिए जीते हैं, ऐसे लोगों के पति होने के कारण, रक्षक होने के कारण उनको पता है कि बाबा आप दोनों से ज़्यादा सात्वत वंश वाला कौन होगा, आपसे ज़्यादा सतोगुणी कौन होगा, आपसे ज़्यादा भगवान का प्रेमी कौन होगा उनका। तो यदि वो नहीं आएंगे तो उनका मरण हो जाएगा। अगर वो नहीं आते हैं तो वियोग के कारण उनका मरण हो जाएगा। तो पति का क्या कर्तव्य है कि अपने आश्रय में रहने वाले का वह भरण पोषण तो करे ही, किंतु रक्षा करे। अब यहां इनके प्राणों की रक्षा का हेतु दूसरा नहीं है, संदेश नहीं रहा, क्योंकि संदेश यदि होता तो संदेश सुनकर के ये सुखी बन जाते। अब केवल उनकी प्राणों की रक्षा का यदि कोई हेतु बना तो एक ही हेतु बना है कि वो आए, क्योंकि आए बगैर अब इनके प्राण बचने वाले नहीं हैं। इसलिए कहा आगमस्यत्य दीर्घेण, वह अवश्य आएंगे। और दूसरा उदाहरण दे दिया, बोले हत्वा कंस रंग मध्य। बल्लभाचार्य जी महाराज के एक लेख में बड़ा बढ़िया प्रयोग किया। इन आचार्यों की टीका पढ़कर हृदय बड़ा गदगद होता है। सभी भाव तो हम जी नहीं पाते प्रवचन में, किंतु स्वाध्याय काल में सब भावों को जी लेते हैं। और हम तो सच कहें, जो भगवान की कथा सुनते हैं उनको हृदय से बंधन करते हैं। कारण क्या है कि वक्ता, हमारे पांडे जी इस बात को समझ सकते हैं, वक्ता की आराधना सुनाते समय जितनी बढ़िया बनती है शायद उतनी कहीं नहीं बनेगी। हमारा तो अनुभव है कि ना तो हमारा जप में उतना मन लगता है, करता हूँ, ना मेरा ध्यान में उतना मन लगता है, वो भी परंपरागत जो मिली है साधना वो कर लेता हूँ। मेरी तो साधना में जितना हमारा मन तदाकार भगवान की कथा में होता है उतना कहीं होता ही नहीं है। और मैं तो सच कहता हूँ कि ठाकुर जी हमारे सामने खड़े हों और हमसे पूछें कि तुम्हें कथा चाहिए कि मैं चाहिए, तो मैं कह दूंगा कि आप तो किशोरी जी के साथ विहार करो, मुझे तो अपनी कथा ही दे दो। आपको जहाँ रहना है वहाँ मौज से रहो और हमको तो आप अपनी कथा में रमने दीजिए। क्योंकि जब ये दिव्य दिव्य चरित्र का अध्ययन करने को मिलता है, दिव्य दिव्य भावों का रस पीने को मिलता है, तो हृदय गदगद हो जाता है। तो श्री बल्लभाचार्य जी महाराज ये रंग मध्य शब्द का जो प्रयोग किया है, तो कहते हैं कि ये रंग मंच है। अच्छा जरा विचार कीजिएगा, रंग मंच पर जो अभिनय किया जाता है, रंग मंच पर कोई यदि राम रावण को मार देते हैं, राम ने रावण का वध कर दिया, तो क्या वो सचमुच का वध है? सचमुच का वध नहीं है। हमारे यहाँ वृंदावन में बहुत रास लीलाएं होती हैं और कई लोग तो इतने रसिक हैं कि सब छोड़ करके रास का रस लेते रहते हैं। हमने भी शुरू में हरि गोविंद जी महाराज के यहाँ जा कर के और गौरांग महाप्रभु का चरित्र चित्रण उनके यहाँ बहुत दिव्य होता था। अब तो परंपराएं लगभग जा रही हैं। तो एक रासलीला में मैं गया हुआ था। वो रासलीला वाले स्वामी जी हमारे परिचित, आश्रम से परिचित,
तो मंच में बैठा लिया। और उस दिन संयोग से कंस उद्धार लीला थी, कंस का वध करना था श्री कृष्ण को। अब कंस सिंहासन पर बैठा था तलवार लेकर के, और श्री कृष्ण सामने से झपटे। तो सीढ़ी पर जब श्री कृष्ण चल रहे थे तो महाराज हुआ क्या कि उस श्री कृष्ण जो बने हुए बालक थे हमारे ठाकुर जी, उनका पैर फिसल गया सीढ़ी पर और वो गिर गए। गिरते ही क्या हुआ कि मंच में पर्दा पड़ गया। अब वो पाठ गड़बड़ा रहा था, वो बालक तेजी से दौड़ा और गिर गया। अब जो गिर गया तो पर्दा पड़ गया, मैं भी पर्दे के अंदर हो गया। तो जो कंस श्री कृष्ण को मारने के लिए तैयार था, श्री कृष्ण उनको मारने के लिए जा रहे थे, वो कंस ने महाराज तलवार फेंक दी और उस बच्चे को उठा करके कहाँ लग गया, उसका चेहरा देखने लायक था। तो जब मैंने ये दृश्य देखा अंदर वाला, तो मैंने पूछा कि ये कंस कौन बना? बोले कंस बाप और कृष्ण है बेटा। तो ये बाप बेटा अभिनय कर रहे हैं। अब बाप बेटा जब अभिनय कर रहे हैं, अब जरा बेटा गिर गया तो अंदर वाले पाठ में मामला क्या हुआ, उल्टा हो गया कि नहीं हो गया? ये महाराज ये रंगमंच का खेल है। बाद में हमको लगा कि बाप बेटा मिलकर दुनिया को ठग रहे हैं, सबको बुद्धू बना रहे हैं कि हम कृष्ण जो है कंस को मार रहे हैं। मैं बहुत देर तक हंसता रहा। अभी मैं कई बार जब चिंतन करता हूं तो मुझे भी यही लगता है कि ये भगवान भक्त और भगवान दोनों मिलकर अभिनय करते रहते और दुनिया का मनोरंजन करते रहते। अब कंस बनकर के भी कौन आया है? यदि विचार आप लोग करो तो कंस भगवान का पार्षद ही तो है, जय विजय ही तो है, और भगवान के पार्षद है, इसलिए भगवान को प्रिय भी है, भगवान उनसे प्रेम भी करते हैं। अब यदि अधर्म का स्वरूप का यदि दर्शन कराना हो किसी को तो आप ऐसा, और हम तो एक दिन बड़े हंस रहे थे, हमने कहा ठाकुर जी भी बड़े कलाकार हैं। एक संत से चर्चा करते, बोले क्यों? हमने कहा कि दुश्मन भी अपने सेवक को ही बनाते हैं, जो अंदर से सेवक हो और बार बार का दुश्मन हो। तो कहा क्यों? हमने कहा इसमें भी फायदा है। फायदा क्या है कि अपना प्रेमी यदि रंगमंच पर दुश्मन का पाठ कर रहा हो तो मारेगा भी तो ऊपर से मारेगा, अंदर से नहीं मारेगा। और यदि दुश्मन अगर दुश्मनी का पाठ कर रहा हो रंगमंच पर, उसको तो मौका मिल जाएगा तो कचूमर निकाल देगा। तो ठाकुर जी ने अपने प्रेमी को ही विपक्ष में रखा है कि कुछ बात ऊपर से तो अभिनय दिखाना कि हम बहुत दुश्मनी करते हैं, और अंदर अंदर से काम ये करना है कि मारना नहीं, केवल अभिनय करना है। तो ये रंगमंच का खेल था। हत्वा कंसम रंग मध्य, ये रंगमंच पर जो कंस को मारा भी उन्होंने, वो भी श्री कृष्ण का एक अभिनय ही था। क्योंकि कारण क्या है, भगवान श्री कृष्ण सबसे नारायण बहुत प्रेम करते हैं। कल हम लोग सुनी रहे थे सायंकाल, अद्भुत श्री कृष्ण का जो प्रेम का स्वरूप है, भगवान के जो प्रेम का स्वरूप है, कभी हम उनके बदले पर भी प्रेम करना चाहें तो उनके जैसा प्रेम कभी नहीं कर सकते। अहेतुक प्रेम है, अकारण प्रेम है, कोई हेतु नहीं है कि हम उनका भजन करते हैं इसलिए प्रेम करते हैं, उनका चिंतन करते हैं इसलिए प्रेम। उनका प्रेम का स्वभाव है, वो कारण देख करके प्रेम नहीं करते हैं। बिंदु जी महाराज तो हमारे कहते हैं कि स्वभाव है, आपकी आदत ही है, कृपा की आपकी आदत है, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। दीनों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। न हम होते मुलजिम न तुम होते हाकिम, किस विध होती हिफाजत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। तुम्हारी ही तुम्हारी ही उल्फत के, ये चाहत के, तुम्हारी ही उल्फत के ये दृग्बिंदु हैं, ये दृग्बिंदु तुम्हारी उल्फत के हैं, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। महाराज अद्भुत अद्भुत ये महापुरुष हुए हैं। हमने तो बिंदु जी के दर्शन नहीं किए, आप लोगों ने तो किए होंगे, किंतु अद्भुत जब उनकी कविताएं पढ़ते तो हम तो गदगद हो जाते हैं। कई बार बड़ी पीड़ा भी होती है, कई बार एकांत में भी मैं रो पड़ता हूँ कि हमारा जन्म थोड़ा देर में हुआ, पहले होना चाहिए था।
जिस समय धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज महापुरुषों के दर्शन करने का अवसर मिला, किंतु उनकी वाणी को हम समझते ही नहीं थे। कई बार सुनने का अवसर मिला, किंतु श्रद्धा से जाते थे, बड़े महापुरुष है, महाराज जी क्या बोलते हैं मुझे पता ही नहीं था। हमारे महाराज श्री आनंदमयी माँ, श्री हरि बाबा जी महाराज, ये दिव्य दिव्य महापुरुष, पूज्य सेठ जी महाराज, पूज्य भाई श्री, ये सब दिव्य दिव्य महापुरुष लगभग एक ही काल के हैं सब ये महापुरुष। हमको लगता है जैसे हिंदी जगत में छायावाद कभी काल था, कभी भक्ति, ये भक्ति काल था। एक जैसे इतने महापुरुष, और इन महात्माओं में भी एक सामंजस्य, एक साथ बैठ करके बातचीत कर सकें, अपनी बात रख सकें, तो अद्भुत वो काल था। तो बिंदु जी महाराज के भाव जिस प्रकार कई बार हम चिंतन करते हैं तो हृदय भर आता है। सच में इन महापुरुषों का हृदय बोलता है इनकी कविताओं में। तो भगवान का तो कृपा का स्वरूप है, और सब पर कृपा करने के कारण वह आपसे, तो आप उनके माता पिता हैं। यदा वह समागत्य कृष्णयः सत्यम करोति तत्, अरे वो तो लीला कर रहे हैं वहाँ। और उसके बाद एक बात और भी है कि कंस के वध के करने के बाद, माता पिता के मिलने के बाद श्री कृष्ण बाबा के पास गए थे, और बाबा के पास जाकर के बाबा से कहा कि बाबा, ये हमारे वंश के लोग बड़े दुखित हैं, इधर उधर बिखर गए हैं, सबको एक जगह करके, सबको सुखी बना करके, अपना कर्तव्य पूरा करके मैं आपके पास आ जाऊंगा। तो मानो उस घटना की भी याद दिला रहे हैं कि वह निश्चित आएंगे। और बाद में बाबा की आंखों से आंसू बहते हुए देख करके पुनः कहा, माँ खिद्यतम महाभागो, हे महाभाग, यशोदा मैया की ओर देखकर बाबा की, आप दुखी मत हो, दुखी होने की जरूरत नहीं है, आप निश्चित रूप से द्रक्षतः कृष्णम अंतिके। आपको लगता है कि काल का निर्धारण नहीं किया, निश्चित रूप से आप अपने पास ही श्री कृष्ण को देखोगे, दुखी मत हो। कैसे देखोगे? बोले अंतर्हृदय सभूतात्मा, अंतर्हृदय। पहले तो जब कहा कि आप अपने पास में ही देखोगे उनको, तो थोड़ी प्रसन्नता हुई, किंतु बाद में तुरंत, क्योंकि शास्त्रज्ञ हैं, शास्त्र में जिस प्रकार के परमात्मा के स्वरूप का वर्णन है, तुरंत उधर चित्तवृत्ति गई। कहा कि भगवान सबके हृदय में बसते हैं, तो आपके हृदय में भी बसते हैं। सब भूतों की अंतरात्मा है परमात्मा, और जो अंतरात्मा परमात्मा है, तो वो हमारे सामने प्रकट क्यों नहीं होते हैं? हमारे सामने प्रकट हों। जब हमारे हृदय में परमात्मा विराजमान है, तो हमारी आँखों का विषय बने, हमारी दृष्टि का विषय बने, तो ये बनता क्यों नहीं है? कहा कि जैसे जब अग्नि लकड़ी में तो है, किंतु जब तक उसको प्रकट न किया जाए तब तक वह प्रकट होती नहीं है। हमारे श्री वल्लभाधीश जी महाराज ने ये ज्योति शब्द का अर्थ बड़ा बढ़िया किया। लकड़ी में अग्नि है, किंतु जब तक उसका लकड़ी का अग्नि से संबंध न करा जाए तब तक वह प्रकाश देने वाली नहीं बनती, उसको जलाना पड़ेगा। ऐसे आपके हमारे सबके अंतःकरण में परमात्मा है, किंतु उस परमात्मा को अपनी दृष्टि का विषय बनाने के लिए हमको भी पहले अपने अंतःकरण में विरहाग्नि जगानी पड़ेगी। यदि विरहाग्नि नहीं जगती है, उनको पाने के लिए हूक नहीं उठती है। हूक उठनी चाहिए। अरे बाबा, कभी विचार करना कि पैसा नहीं मिलता तो हम रो पड़ते हैं, सुविधाएं नहीं मिलती हम तो रो पड़ते हैं, सम्मान नहीं मिलता है तो हम रो पड़ते हैं, कहीं कुछ हमारे परिवार में गड़बड़ी हो जाए तो हम रो पड़ते हैं। कभी इसलिए भी आंसू आते हैं कि भगवान नहीं मिला। और आप भले बुरा मान जाना, यदि एक बार इसलिए आंसू ना आए हों आपको, कभी एकांत में फपक फपक करके न रोए हों कि भगवान हमको नहीं मिला,
तो ये मनुष्य जन्म मिलना व्यर्थ हो गया। मनुष्य जन्म का एकमात्र प्रयोजन है भगवत प्राप्ति, एकमात्र प्रयोजन। आप चाहे भागवत देख लीजिए, चाहे रामायण देख लीजिए, चाहे गीता देख लीजिए, सब जगह यही वर्णित है कि मनुष्य शरीर भगवत प्राप्ति के लिए मिला हुआ है। और जिसकी प्राप्ति के लिए मिला हुआ है वही हमको नहीं मिला हुआ है। कैसा दुर्भाग्य है। अब जैसे कोई ऋषिकेश में आए और उसके आने का प्रयोजन ये हो कि अमुक संत के चरणों में बैठकर हम सत्संग करेंगे, और यहाँ बढ़िया कमरा मिल जाए, खाने की बढ़िया व्यवस्था मिल जाए, सारी सुविधा मिल जाए, किंतु जिससे मिलने के लिए आया था वही न मिले, तो ये सब मिलना व्यर्थ है कि नहीं व्यर्थ है? ये तो घर में भी मिल जाता, ये तो अन्य जगह भी मिल जाता। जिसको यहां पाने के लिए आए थे वही नहीं मिला। विडंबना हम आपकी यही है कि जिसको पाने के लिए आए थे वही हमको नहीं मिला। हमको एक महात्मा मिले, दत्तात्रेय जी, नर्मदा की परिक्रमा लगा रहे थे। अद्भुत महात्मा, आज तक इस प्रकार के महात्मा नहीं मिले। हम उनसे पूछते थे कि उनका नाम क्या था, वो पता नहीं, कहते थे मेरा नाम दत्तात्रेय है। तो कई दिन तक साथ रहने का अवसर मिला। उनको भागवत सुनना बहुत अच्छा लगता था, तो मेरे से भागवत रोज सुनते थे। उन्होंने कहा कि 15 दिन में हम दोनों परिक्रमा लगाएंगे, 15 दिन में हमको तुम 10वां स्कंद सुना दो। तो चलने के बाद जहां रुकते थे 3-4 घंटे नर्मदा किनारे बैठ करके वो भागवत सुनते थे, और वो और मैं दो ही, और झरझर झरझर आंसू बहते थे। कई बार तो ऐसे ऐसे चरित्र में उन्होंने हमको भी रुलाया, स्वयं रोए। आश्चर्य एक दिन हमको ये हुआ कि महाराज जी जो कपड़ा रखते थे अपने हाथ में, रात्रि में वह कोई पत्थर ऐसे रख लें और पत्थर के ऊपर कपड़ा बिछा लेते थे, तकिया बनाते थे। उनको तकिया की आदत थी, तो तकिया ढूंढते थे। जिसकी आदत पड़ जाती तकिया के बगैर फिर काम नहीं बनता है। तो कई बार हम ही ढूंढ करके देते थे उनको कि ये ज़्यादा ऊंचा नहीं पत्थर, ये ठीक है, या लकड़ी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए। तो एक दिन वो जो उनका अचला उन पर बिछाया था, वो महाराज पूरा गीला, फरवरी का महीना, पूरा गीला। मुझे लगा कि ये महाराज गीला क्यों है। मैंने उनको पूछा तो बोले ऐसे ही हो गया। और जो मैंने पूछा कि महाराज सच सच बताओ बात क्या हुई है, गीला क्यों है, आपका चेहरा भी रात भर आप लगता है सोए नहीं है। तो उन्होंने कहा कि तुमने एक रोग लगा दिया। उस दिन संयोग से हमने प्रणय गीत सुनाया था उनको, उस दिन की कथा में प्रणय गीत रहा था 3 घंटे। उन्होंने कहा तुमने हमारे हृदय को गड़बड़ कर दिया, आज मैं रात भर नहीं सोया हूं, और मैं रात भर रोता रहा कि हमारे हृदय में ऐसा प्रेम कब आएगा। हमको अच्छे कुल में जन्म मिला और सतोगुणी जीवन रहा और सब कुछ छोड़ करके भी घूम रहे हैं, किंतु अभी हमारा हृदय कोमल नहीं हुआ है। हमारे मन में आया कि इससे ज़्यादा कोमल और क्या चाहते हो, इससे ज़्यादा रिजुता और सरलता चित्त की क्या चाहते हैं महाराज ये। किंतु निवेदन करा सचमुच में ये प्यास उठनी चाहिए। जब तक हमारे चित्त में विरहाग्नि नहीं जगेगी, अभाव परमात्मा का हमको नहीं खटकेगा, तब तक परमात्मा मिलेगा भी तो पहचान नहीं होगी। परमात्मा हमारे सामने खड़ा भी होगा, और जब तक हम उसके लिए कभी रोए नहीं होंगे, तड़पे नहीं होंगे, तब तक महाराज उसका महत्व तो होगा ही नहीं। इसलिए हमारे चित्त में उत्कंठा होनी चाहिए। हमारे श्री धाम वृंदावन में एक संत थे, भक्त कोकिल, महर्षि ने उनके लिए ग्रंथ भी लिखा है अलग। और महर्षि हमारे कहते थे कि जब मैं भक्त कोकिल के पास में बैठता हूं तो हमारे चित्त में नए नए भाव आते हैं। और पूज्य सेठ जी और भाई जी के एक अनन्य महाराज भक्तों में थे। वो रहते तो कुछ समय पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था तो उधर रहते थे, और महाराज जी की मुलाकात सेठ जी की ही कथा में हुई
क्योंकि पहले महाराज जी बोलते थे, बाद में सेठ जी बोलते थे वृंदावन में। तो महाराज जी को उन्होंने जब पहली पहली बार मिले, उस समय वो शांतनु बिहारी द्विवेदी के रूप में थे, तो श्री भक्त कोकिल ने कहा कि ये बड़े महात्मा बनेंगे। अपने भक्तों को कहा, वो आते थे रोज कथा सुनने अपने परिकर को लेकर के, और श्री जी के कुंज में जहाँ कथा होती थी वहाँ आते थे। रोज के दैनिक सेवक थे भाई श्री के, सेठ जी के। उसी समय महाराज से मुलाकात हुई थी। तो महाराज श्री कहते थे, जब मैं उनके पास कभी बैठा होता हूँ तो भक्ति के ऐसे ऐसे नए नए भाव हमारे हृदय में आते जो कभी नहीं आते, कहीं नहीं आते। उनका प्रभाव था वो। तो भक्त कोकिल का मैं चरित्र पढ़ रहा था कि वो एक बार प्रयाग में गए हुए थे स्नान के लिए, माघ का महीना। तो कोई संत वहाँ रो रहे थे बड़े बिलख बिलख करके। तो उन्होंने कहा कि बाबा क्या बात है, क्यों रो रहे हो? बोले मुझे वृंदावन की बहुत याद आती है, और इतना जब उम्र हो गई मेरी 70 साल की, और अभी तक मैं वृंदावन गया नहीं। तो उन्होंने कहा इसमें क्या बात है, क्यों नहीं जाते हो? बोले हमारे पास व्यवस्था नहीं है जाने की। तो भक्त कोकिल ने कहा कि तुम्हारी व्यवस्था अभी मैं कर देता हूं और आप वृंदावन चले जाओ। बाद में हाथ जोड़कर बोले कि मुझे वृंदावन जाना नहीं है। तो भक्त कोकिल को लगा कि रो रहे हैं और कह रहे हैं कि वृंदावन गए नहीं, अब मैं व्यवस्था कर रहा हूं। तो कहते जाना नहीं है, महात्माओं की मौज। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं जाना है, क्या बात है, किस लिए? सारी व्यवस्था मैं कर दूंगा। तो हाथ जोड़ करके कहने लगे कि अगर मैं वृंदावन चला जाऊंगा ना, तो जो वृंदावन के प्रति अभी हमारे चित्त में हुक है और बेचैनी, वो बेचैनी चली जाएगी। और हमको इससे बेचैनी से बहुत रस मिलता है। जब मैं वृंदावन की याद करता हूँ कि वहाँ ऐसे ठाकुर जी रहते हैं, ऐसे हमको वहाँ जाएंगे तो मिलेंगे, तो मैं चाहता हूँ कि ये हुक हमारी समाप्त न हो। इस हुक को हम और जिएं, इस पीड़ा को हम और जिएं, बेचैनी को हम और जिएं। तो महाराज यही कहा कि अगर चाहते हैं कि आपके अंतःकरण में परमात्मा प्रकट हो, तो निश्चित रूप से पहले परमात्मा के अभाव को जगाना पड़ेगा। और जब परमात्मा का अभाव, अभी हमको महाराज कहाँ कुछ है, आनंद से नींद आती है, खूब भूख लगती है, खूब गप मारते हैं, खूब राग द्वेष की चर्चा करते हैं। आप जरा विचार करो तो कहाँ भगवान का प्रेम है? जिस समय ये चीज़ें हमारे जीवन में आ जाएं, ध्यान रखो, जिस समय भूख उठेगी तो भूख चली जाएगी, नींद चली जाएगी। जब ये घटना घटने लगे तब लगे कि हाँ हमारे से भगवान, हमको भगवान से कुछ प्रीति है। तो कहा आप तो भगवान से इतना प्रेम करते हैं, श्री कृष्ण से, इसलिए आपके लिए तो निश्चित रूप से वह प्रकट ही होंगे और वह आपके समीप आएंगे ही। इस प्रकार से जब उद्धव हमारे श्री आश्वासन दे रहे हैं, बाबा श्री उद्धव को निहार करके और श्री कृष्ण की मिलन की प्रतीक्षा में जी रहे हैं। सचमुच में भक्त के लिए प्रतीक्षा का भी एक अपना रस है। आशा बंध समुत्कंठ नाम गाने सदा रुचि। आशा बनी रहे कि वो हमारे हैं और हमको मिलेंगे। भले ही अभी हमारे में कुछ अंतःकरण में गड़बड़ी है, जब ये ठीक हो जाएगा तो वह जरूर हमको मिलेंगे। आशा बनी रहेगी तो आशा में ही निश्चित रूप से परमात्मा का वास है और परमात्मा आशावान को मिलते हैं। जैसे सबरी के जीवन में आशा थी, हमारे वहाँ पूरब में कहते हैं सबरी देखन ला सपनवा रामा ये हो, ये प्रतीक्षा थी उसकी। वह हरदम स्वप्न देखती थी, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। तो ये जो प्रतीक्षा है, परमात्मा मिलेंगे, परमात्मा मिलेंगे, परमात्मा मिलेंगे, ये मिलने की जो आशा है और पूर्ण विश्वास है, यह हमारे अंतःकरण को परमात्मा रस से भर देगा। श्री ठाकुर के चरणों में हमारी बारंबार यही प्रार्थना है, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की,
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।